दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी एडिटोरियल और सोशल सर्विसेज के साथ साथ पिछले 7 साल से ये क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ। अपनी न्यूज़ साइट जो है ramanmedianetwork.com, उसके ऊपर एक क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ। ये जो सर्विस है ये फ्री सर्विस है, और इसमें मैं जो दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है या और भी किसी तरह की सोसाइटीज़ हैं, उनमें जो क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उनके बारे में मैं रिपोर्ट करता हूँ थ्रू दिस सेक्शन। तो ये काम कैसे करता है? जो लोग हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं और ज़्यादातर वो हरास किए जा रहे हैं वहाँ की मैनेजमेंट कमेटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वो बहुत ही क्रिमिनल टाइप बंदे होते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिल्ली की चला रहे हैं। और वो कई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, खास करके जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, और जो डीडीए है, ये दो डिपार्टमेंट, और या दिल्ली पुलिस, ये तीनों डिपार्टमेंट में करप्ट लोग भरे हुए हैं। तो ये जो है जो मैनेजमेंट कमेटीज, क्रिमिनल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं, उनके साथ ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको तंग करते हैं। तो लोग जो हैं वो इस क्लीन हाउस सर्विस के थ्रू मेरे को अप्रोच करते हैं। आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसके सर्विस के थ्रू एक तो इसमें रिपोर्ट करता हूँ, और दूसरा उनका वीडियो बनाता हूँ, और तीसरा सरकार को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस हाउसिंग सोसाइटी में क्राइम हो रहा है। तो ये सर्विस आप देख सकते हैं, ये मैं खोली हुई है जो। तो इसमें कई वीडियो मीटिंग्स है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, काफ़ी हैं वैसे, लेकिन मैं जो लेटेस्ट हैं उनको डाला हुआ है कि आप इनको देखकर समझ सकते हो कि मैं कैसे काम करता हूँ। फिर ये और जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब के ऊपर मैंने डाले हुए हैं, जो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ में मैं एडवाइस देता हूँ जैसे इस वीडियो में दे रहा हूँ। और फिर ये केसेस हैं, अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसको कोई गवर्नमेंट जो है रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 24 के केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं 7 साल से इस सर्विस को चला रहा हूँ। तो ये है 24 के 2024 के ये केसेस हैं। ये देखिए, इनमें थोड़ा थोड़ा ये लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो वाला केस आपके सामने खुल जाएगा। उसमें कई वीडियोस हैं, जैसे ये वीडियो है, तो इसको आप खोलेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज रिपोर्ट कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, उनको पढ़ सकते हैं। अब ये 23 के आगे, इसी तरह 22 के आगे केसेस, ये यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको इस तरफ। फिर ये 21 के आगे केसेस, फिर ये 20 के आगे, फिर ये प्रीवियस केसेस जो 19, 18 और 17 के हैं। ये 19, 18 और 17, 17 तक। तो ये जो केसेस हैं, ये वहाँ पर मैंने पिछले 7 साल में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने मेरे को कंप्लेंट की है, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के या मेंबर्स हैं, कि उनको इस तरह से जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, क्रिमिनल जो जिनको चलाते हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं, और मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को। तो कई केसेस में उनको रिलीफ मिल भी जाता है, या सरकार मेरे को बताती है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो अब इसमें वो मेरे को अप्रोच करने के वैसे तो वो डायरेक्टली भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उनको इसमें कई फॉर्मेट्स भी मैंने दिए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस वक्त दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में फार कंस्ट्रक्शन, फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन का जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको जो मैनेजमेंट कमेटीज़ के क्रिमिनल मेंबर्स हैं और बिल्डर्स माफिया कंपनीज हैं, वो चला रही हैं, जो इनके साथ मिलकर, और साथ में दिल्ली पुलिस, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डीडीए, इनके साथ मिलकर ये क्राइम हो रहा है फार कंस्ट्रक्शन का। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट बनाए हुए हैं कि आप उस फॉर्मेट में अपना, कई लोगों को लिखना नहीं आता कि कंप्लेंट कैसे लिखे हो, तो उनके लिए मैंने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। दिल्ली की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उनमें ये वेबसाइट बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो उसको वेबसाइट बनाने के लिए अपनी सोसाइटी को कैसे लिखें वो, और उसकी कॉपी आरसीएस को कैसे भेजें,
तो उसके फॉर्मेट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो सिर्फ उसमें उन्होंने अपना सोसाइटी का नाम चेंज करना है और वो उनका लेटर तैयार हो जाएगा। उसको प्रिंट भी कर सकते हैं वो, या पीडीएफ के थ्रू भी अपनी सोसाइटी को भी भेज सकते हैं और साथ में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी भेज सकते हैं। तो अब इस सर्विस में जो मेरे को अप्रोच करना लोगों ने, उसके लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एडिटोरियल सर्विसेज यानी कि अपना न्यूज़ की काम भी करता हूँ और साथ में सोशल वर्क करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो उस टाइम को कंजर्व करने के लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है जिसके थ्रू लोग मेरे को अप्रोच करते हैं। तो उसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भी है। तो अभी आपके सामने ये साइट खुल गई होगी जिसमें मेरा फाउंडेशन की जो साइट है मेरे एनजीओ की, आरएमएन फाउंडेशन, मैं अकेला ही चलाता हूँ इसको, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ। तो इस ये प्रोसेस है रेजिडेंट्स के लिए। तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें मैंने 6 स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये 6 स्टेप्स फॉलो करके आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म। ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसके थ्रू उसको भरना पड़ेगा पहले आपको, और फिर आप इसको प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको समझाने के लिए, और ये प्रोसेस कैसे काम करता है उसका वीडियो दिया हुआ है। तो अब ये मैंने आपको बताया कि ये मैं दिल्ली की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसमें क्राइम को रोकने के लिए मैं कैसे काम करता हूँ, पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी कंप्लेंट लिखनी है, तो बहुत से जो हाउसिंग सोसाइटीज में लोग रहते हैं वो मेरे को अप्रोच करते हैं कि ईमेल बताइए जी हमें, ईमेल किसको भेजें, सरकार में जो अथॉरिटी है उसको ईमेल कहाँ भेजें अपनी। और फिर वो कहते हैं कि ईमेल का जवाब नहीं आता। तो ईमेल, एक तो उनका लिखने का स्टाइल भी थोड़ा सा क्रूड टाइप होता है तो इसलिए उसका जवाब नहीं आता। और दूसरा उनका ये जो पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट से भेजते हैं उसका भी उनको हार्डली कोई जवाब आता है। तो इसलिए उनको दे आर ऑलवेज इन डार्क, कि उनको पता नहीं चलता कि उनकी कंप्लेंट का जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे दिल्ली पुलिस है या आरसीएस ऑफिस है या डीडीए है या एमसीडीए है, दिल्ली फायर सर्विस है, ये सारे करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप में ही बहुत करप्ट है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को तो जेल हुई है, जेल से वो किस तरह से वो तिकड़म चलाकर और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन वो दे डिजर्व जेल ओनली। तो इसलिए पूरी की पूरी दिल्ली सरकार जो है करप्ट लोगों से भरी हुई है, उसी उन्हीं से चल रही है वो। तो अब ये जो ईमेल है उसका जवाब नहीं आता, अगर वो लेटर भेजते हैं तब भी जवाब नहीं आता, कुछ नहीं होता उनके पास, कोई उसका रिकॉर्ड भी नहीं है कि वहाँ पर एक्नॉलेज भी हो गई है कि नहीं। फिर कुछ ऑफिसेज में वो स्टैंप लगा कर देते हैं, वहाँ पर्सनली जाना पड़ता है। वो बहुत कम्बसम प्रोसेस है। कुछ लोग सीनियर सिटीजन्स हैं या कुछ विमेन हैं, उनके लिए जाना बहुत मुश्किल है उन सरकारी दफ्तरों में। तो उसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ईमेल या वो भेजने की ज़रूरत नहीं है स्पीड पोस्ट से। जो सरकार का एक सिस्टम है उसको कहते हैं पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपके सामने अभी नज़र आ रहा होगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का सिस्टम है, पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पर आप अपना जा सकते हैं, इसका एड्रेस है pgms.delhi.gov.in, ये इसका वेब एड्रेस है। तो इस पर आप जब जाएंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस वहां पर मिलेगा। इसमें लॉज और ग्रीवेंस है। तो इसमें अपने आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। तो कैसे करनी है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये खुल जाएगा आपके सामने पेज। तो इस पेज में आपने अपना यहाँ डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि आप किस बारे में कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जिसको एड्रेस करनी है उसको लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या वाइस चेयरमैन डीडीए या एमसीडी कमिश्नर या डीसीपी पुलिस यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उसको, जिसको एड्रेस करनी है वो लिख दीजिए और ब्रीफली अपना यहाँ पर लिख दीजिए। और फिर आपने एक फाइल बनानी है, जो डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपकी मेन कंप्लेंट होगी। तो वो पीडीएफ में बना लीजिए उसको।
उसमें को लिख कर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर लीजिए और फिर इसको यहाँ पर चूज करना है। वो जो डॉक्यूमेंट का साइज है इस फाइल का, जो पीडीएफ फाइल है आपकी, वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो उसको अपने कंप्यूटर से यहाँ चूज फाइल करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से उसको यहाँ पर वो अटैच कर सकते हैं 2 MB तक की फाइल को। फिर किस डिपार्टमेंट में भेजना है, इस एरो को ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए ये आपके सामने। तो जिसको भी, जैसे दिल्ली पुलिस को यहाँ से भेजना है, BSES को राजधानी उसको भेजना है, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको भेजना है। इसी तरह से नीचे होगा दिल्ली कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको भेजना है। उन सबको आप यहाँ से अपना चूज कर लीजिए, जिसको भी भेजनी है आपने अपनी कंप्लेंट उसको चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर ये है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये किया तो ये आपके सामने ऐसे नजर आ जाएगा। तो इसके बाद अपना लोकेलिटी, जहाँ भी आप रहते हैं, मान लीजिए द्वारका में रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, या किसी और जगह पर रहते हैं, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप रहते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें अपना एड्रेस लिख दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है उस, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ मोबाइल नंबर लिख दीजिए, यहाँ ईमेल आईडी लिख दीजिए, यहाँ पिन कोड लिख दीजिए। यहाँ पर अपना ये जो विजुअल इमेज है, जो ये कोड है, ये यहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन खुलेगी जिसके ऊपर आपको आपका ये जो ग्रीवियंस नंबर मिल जाएगा। उसको आपने अपने पास सेव करके लिख लीजिए किसी डायरी के ऊपर, उसको लिख लीजिए और डेट लिख लीजिए। और फिर आपने जब 2-3 दिन के बाद आप उसमें जाकर देखिए तो व्यू स्टेटस ऑफ योर ग्रीवियंस, तो क्या क्या स्टेटस है आपका। तो आपको यहाँ पर अपना वो ग्रीवियंस नंबर जो आपने डायरी पर लिखा था वो डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल दीजिए, सबमिट कीजिए, तो आपको वो स्टेटस दिखा देगा। तो ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट भी है। कई लोग जो कोर्ट में जाना चाहते हैं वो भी इस एक्नॉलेजमेंट को यूज कर सकते हैं कि सरकार ने हमारी कंप्लेंट रिसीव कर ली है। तो ये आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट जो है, पक्की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी इससे। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। हालांकि इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत करप्ट हैं। पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग जो सिस्टम चलाते हैं वो बहुत करप्ट है। वो ऐसी वो कुछ कहीं भी आपकी कंप्लेंट भेज देंगे या कोई भी ऐसे रैंडम जवाब दे देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भेजने का, आपकी कंप्लेंट भेजने का एक ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम अच्छा है। लेकिन जो इसको चला रहे हैं वो बहुत ही बेईमान और करप्ट लोग हैं। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम अपनी कंप्लेंट्स फाइल कीजिए और उसका ये रिकॉर्ड रखिए, जो आपको ग्रीवियंस का नंबर मिलेगा उसका रिकॉर्ड रखिए। तो ये एक सिस्टम है। और इसी तरह से सिमिलर एक सिस्टम है, ये है, इसको कहते हैं लिसनिंग पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये अभी आपको नजर आ रहा होगा, ये सिमिलर है, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये भी, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आई फील दैट PGMS इज सिंपलर सिस्टम। इसमें कुछ वो OTP वगैरह ऐसे आता है वो, तो आप इसको ये इसको भी यूज कर, किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है मैंने आपको आज बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि आप इसको भेजने के लिए अभी आपको ईमेल की भी जरूरत नहीं है, कि ईमेल किसी डिपार्टमेंट का अगर आपके पास नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं। आप सीधा ये PGMS यूज करके तो आप इस अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं। और अगर आपने मेरे थ्रू भेजनी है कंप्लेंट तो उसका मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि ये जो प्रोसेस है, यू विल हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस इफ यू वांट टू सेंड योर कंप्लेंट थ्रू माय क्लीन हाउस सर्विस दैट आई एम रनिंग फॉर दिल्ली कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज। तो ये उसका प्रोसेस आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जो भी आपके कमेंट्स हों इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी सोसाइटी में या और भी जो दिल्ली में लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें मैं हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड बहुत से वीडियोस डालता रहता हूँ जो
स्पेसिफिक केसेस हैं या आपको एडवाइस कोई करना है या कोई प्रोसेस है, उसके बारे में मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।